27 सितंबर को क्षेत्रीय विधायक संजय सतेंद्र पाठक ने विधायक निधि से निर्मित शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैमूर में 10 लाख की लागत वाले प्रसूतिका कक्ष के लोकार्पण के साथ ही अन्य विकास कार्यों का भूमि पूजन भी संपन्न किया। विधायक संजय पाठक ने विधायक निधि से निर्मित शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10 लाख की लागत से प्रसूतिका कक्ष का लोकार्पण किया। इसके अलावा नगर परिषद द्वारा कैमूर में लगभग 18 लाख की लागत से मुक्तिधाम के शेड प्रतीक्षालय विद्युत व्यवस्था कार्य किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि जीवन की नव संरचना देने वाली मातृशक्ति को प्रसूतिका गृह के रूप में एक व्यवस्थित कक्ष प्रदान करना जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार का पहला लक्ष्य है। कार्यक्रम में नगर परिषद कैमूर की अध्यक्षा मनीषा अजय शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष केवट, कैमूर एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जनरल मैनेजर किशोर कुमार परमार, कैमूर भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर ग्रोवर, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता दाहिया, विजय राघवगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष मिश्रा, विजय राघवगढ़ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विनोद, डॉक्टर मोहिता दीक्षित, अंजुमन कमेटी कैमूर सदर हाजी गुलाम भाई, स्वच्छता निरीक्षक PR सिंह सहित समस्त पार्षद व अन्य जन उपस्थित रहे। माननीय उपाध्यक्ष नगर परिषद कैमूर BMO का स्वागत करें। प्राथमिक और सभी की ओर से माननीय मुख्य अतिथि रोकमणी जी कृपया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उनने समय दिया और मेरे अस्पताल प्रांगण में आए, इसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं। साथ में नगर पंचायत अध्यक्षा मनीषा जी, पप्पू भैया और हमारे जो संतोष भैया है, उनका लगातार सहयोग हर चीज़ में रहता है। कुछ चीज़ें सबके सामने कही जाती है, कुछ अंदर से बात होती है। तो चाहे अंकुर भाई हो या कोई भी हो, जो पुराने साथी रहे हैं मेरे, उनका सहयोग पूरा रहा है। मैं जो 15-20 साल से लगातार यहाँ काम कर रहा हूँ, आज 21 साल हो गए मुझे भैया लोग का पूर्ण सहयोग रहा। धन्यवाद कहूँगा, पुनः धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। भैया लोग आए और मैं आशाओं की तरफ से भैया का फिर से पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो माननीय मुख्यमंत्री के मार्फत जो आशा सहयोगी का सैलरी बढ़ाया गया, वो 15,000 रुपये के लिए अनुमानित कहा गया है और साथ में भैया को इसके लिए मैं स्वयं धन्यवाद देता हूँ। हमारी आशा बहनों ने मुझे लिख के दिया था कि भैया को धन्यवाद के लिए एक बार बुलाइए। और साथ में जो आशा बहनें हैं उनका 6,000 बेसिक और टोटल मिला के 13,500 रुपये तनख्वाह जाएगी। उसके लिए मैं पुनः भैया का बार बार आभार कहूँगा। शासन की तरफ से हम लोग के लिए हमेशा मांग रखते रहे और हर मांग पूरी की। चाहे मैंने 2007 में जनरेटर के लिए कहा, भैया ने 1 मिनट के अंदर 2 दिन के अंदर मेरे को जनरेटर ला के दिया। गाड़ी के लिए एम्बुलेंस कहा तो भैया ने 3-4 दिन के अंदर मेरे को एम्बुलेंस उपलब्ध करा दी। जब भी मैंने जिस चीज़ के लिए भी संजू भैया के पास गया हूँ कि भैया ये असुविधा हो रही है, भैया ने तुरंत उसका निदान किया है। अभी 3 भैया ने हमें बॉडी के लिए फ्रीजर रखने के लिए मंगवा दिए हैं, ऑर्डर हो गए हैं, परसों उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए मैं बारंबार भैया का धन्यवाद कहूँगा। और लगातार मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, कुछ स्टाफ अनुपस्थित रहा, कुछ कारणों से बाहर रहा है अभी गैरतलाई और बाकी जगहों से, तो मैं उसके तरफ से भी भैया को बारंबार धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद कह रहा हूँ उस मैटरनिटी कॉम्प्लेक्स बनाने का, जो मेरा एक सपना था कि मैं मैटरनिटी विंग को अलग करना चाहता था। बाकी कुछ डॉक्टर लगातार आ रहे हैं। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैमूर के निर्मित अतिरिक्त प्रसूति कक्ष लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय विधायक संजय सतेंद्र पाठक जी, खंडन चिकित्सा अधिकारी विजयराघवगढ़ डॉक्टर श्री विनोद, कार्यक्रम की उपस्थिति नगर परिषद उपाध्यक्ष श्री संतोष केवट जी, माननीय पार्षदगण, सम्मानीय गण नागरिक, माताओं एवं बहनों। माननीय विधायक जी द्वारा इस क्षेत्र में मांग एवं सुविधा की दृष्टिगत रखते हुए विधायक निधि से प्रसूति कक्ष का निर्माण कराया गया है, जिससे इस क्षेत्र में महिलाओं के लिए सुविधा उपलब्ध की जाएगी। माननीय मुख्य अतिथि जी अपने निर्देश अनुसार नगर परिषद कैमूर द्वारा नगर की सुविधाओं का
फोकस करते हुए बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क, शुद्ध पेयजल हेतु वाटर ATM इत्यादि सुविधाएं अति लगभग 64 लाख रुपए की राशि से विकास कार्यक्रम का लोकार्पण, लगभग 74 लाख रुपए की राशि से विभिन्न कार्यक्रमों की भूमि पूजन आपके कर्मों द्वारा संपन्न हुआ है। आपके उस सतत मार्गदर्शन से प्रेरणा के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। अपेक्षा है कि आपका निरंतर आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। नव संरचना कॉम्प्लेक्स के लोकार्पण के अवसर पर लोग कहते हैं प्रसूति कक्ष। मैं कहता हूँ कि ईश्वर की जो सबसे सुंदर कृति है वो मातृशक्ति है, और एक माँ ही एक नए जीवन की संरचना करती है। आज जो यहाँ पे हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो चल रहा है जीवन, ये सब एक माँ का दिया हुआ जीवन है। और एक माँ को जब नई संरचना को वो जन्म देती है तो उसकी व्यवस्था जितनी बेहतर से बेहतर हो सके, मैं समझता हूँ कम है। जितनी हम सुविधा दे सकते हैं अधिक से अधिक वो देना चाहिए। इसलिए मैंने इसको बोला नव संरचना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप एक जीवन को संरक्षित करते हो, एक जीवन की संरचना करते हो। आज हम खड़े हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सेवा कर पा रहे हैं, हम ये प्रसूति कक्ष बना पा रहे हैं, हम ये रोड बना पा रहे हैं। अगर हम जीवन में कुछ कर पा रहे हैं तो केवल माँ के कारण। आज अगर माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मातृशक्ति ही ईश्वर की बनाई हुई इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे सुंदर कृति, अगर सबसे सुंदर संरचना अगर ईश्वर ने कुछ की है इस धरती को बनाते समय, इस ब्रह्मांड को बनाते समय, तो वो माँ बनाई है। इसलिए एक गर्भवती माँ को जितनी बेहतर से बेहतर सुविधा दे, उतने ही बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। और शायद इसीलिए ये प्रसूति गृह, ये प्रसूति कॉम्प्लेक्स अपने आप में जीवन में, मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग रखता है। पहले के ज़माने में दाई लोग घरों में करा लिया करते थे, गांव में हो जाता था, सुविधा ऐसी होती नहीं थी। अब अच्छी सुविधाएं हो रही हैं, और मेरा तो ये मानना है कि ये जो सुविधाओं का विस्तार है नगरीय क्षेत्र में तो हो ही चुका है, बड़े गाँवों में भी हो चुका है। ये छोटे छोटे स्तर तक जाना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए, ताकि हर माँ एक अच्छे स्वस्थ उसमें माहौल में बच्चों को एक जन्म दे। तो आज भी देने आया है, और जब देने आया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने प्रसूति कक्ष तो दे दिया, इसमें जांच का एक साइड आधे हिस्से में जांच होगी, आधे हिस्से में ये वाला बस आधे हिस्से में जांच होगी और आधे हिस्से में डिलीवरी होगी। लेकिन डिलीवरी के बाद डॉक्टर साहब बोले कि अगर भैया थोड़ी सी कृपा आपकी हो जाती, थोड़ा सहयोग कर देते, तो डिलीवरी के बाद जो माताएं कुछ दिन रुकती हैं, कोई शायद 1 दिन रुकती होंगी, कोई 3 दिन रुकती होंगी, सिजेरियन केस में थोड़ा हो सकता है 5 दिन रुकना पड़ जाए, 6 दिन रुकना पड़ जाए, तो उनकी व्यवस्था कर दीजिए। तो आज मैं वहाँ पे जो मातृशक्ति हमारी बच्चे को जन्म देने के बाद रुकेंगी, उनके लिए एक नए कक्ष का आज घोषणा करता हूँ। जितना पैसा लगेगा, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी लगेगा वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। डॉक्टर साहब, आप बजट बनाइए और काम चालू करिए। पैसा कहीं भी आड़े नहीं आएगा, माँ की सेवा में कभी आड़े नहीं आएगा पैसा, स्वास्थ्य सेवाओं में पैसा आड़े नहीं आने देंगे। कहीं से करना पड़ेगा, सरकार से मिलेगा सरकार से, लोगों से मिलेगा लोगों से। और साथ में जो अस्पताल के फर्नीचर की मांग की है आपने, चाहे वो बेड हो या आपका स्ट्रेचर वाला बेड हो या स्ट्रेचर्स हो, फोल्डिंग वाले बेड्स हो, फर्नीचर हो, टेबल हो, कुर्सी हो, स्टूल हो, जो भी आवश्यकता है, आप पूरा बजट बना के दे दीजिए। एक बार में ही पूरा बजट आपका कहीं से भी स्वीकृत कराऊंगा और पूरी व्यवस्था करके दूंगा। खाली बिल्डिंग नहीं दूंगा, बिल्डिंग के साथ पूरी व्यवस्था करके देंगे। और उसके साथ अपन लोग दूसरा हॉल का भी अब निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। और अभी आधी राशि तत्काल दे देता हूँ, और उसके बाद बचा हुआ राशि, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा थोड़ा विधायक फटेगा, कुछ कम बचा है, क्योंकि अब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। और एक 10-12 दिन में, 15 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, 10-12 दिन में।
तो उसके पहले पूरा पैसा खत्म करना ही था, तो कर दिया लगभग। थोड़ा बहुत जो बचा उसमें से भी हम आपको पैसा देते हैं, काम चालू करिए। लेकिन अभी अगर आपको 20 लाख की जरूरत है और 5-7 लाख से काम चालू हो जाएगा, तो चुनाव के बाद तो मैं फिर से विधायक बन ही जाऊंगा और दे दूंगा पैसा। इसमें कोई शंका तो नहीं है ना? नहीं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मातृशक्ति से कोई शंका तो नहीं है ना? माताओं की सेवा करने का फिर से अवसर मिलेगा, नव संरचना, नए बच्चे को जन्म देने में कुछ करने का अवसर मुझे मिलेगा कि नहीं इसके बाद भी, चुनाव के बाद? तो जो घटेगा वो चुनाव के बाद जो नई राशि आएगी हमारी विधायक कोटे की, उसमें से दे दूंगा पैसा। इसलिए घटने नहीं दूंगा, व्यवस्था तो पूरी होगी। आधा पैसा चुनाव के पहले और आधा पैसा अगली बार के विधायक बनने के बाद। और विधायक बनने में दोबारा मेरे ख्याल से 2 महीने बचे हैं। रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा? हमारे विधायक की सेवा करने का मौका मिलेगा कि नहीं? तो मैं देखता था जब आशा की भर्ती होनी थी आज से 22 साल पहले, तो मैं बोलता था देखो भर्ती तो हो रही हो बहन, पैसे की बात ना करना, क्योंकि अभी सरकार के पास पैसा नहीं है। तो बोले नहीं भैया अभी हम सेवा करेंगे। इसी बहाने मातृशक्ति की सेवा करने का अवसर मिलेगा, बहनों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। जब होगा तब होगा पेमेंट, जब आएगा तब आएगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। इस भाव के साथ हमारी आशा सहायिका, आशा कार्यकर्ता बहनें इस महायज्ञ में सम्मिलित हुई, महिलाओं की सेवा में, लोगों की सेवा में। और देखो आज कई साल बाद इनकी पुरानी मांग थी कुछ बढ़ाओ, कहाँ 500-600 रुपये में चालू होते होते, और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपकी मांग पूरी करते हुए 13,500 रुपये महीना और 15,000 रुपये महीना आशा का दिया। क्योंकि अब आपको संबल मिलेगा तो आप दूसरों को अच्छे से सेवा कर पाओगे। और अगर आप अगर स्वस्थ हैं, आप अगर अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा से अगर फ्री हैं, तो आप और अच्छे से मेहनत करके और लोगों की सेवा कर पाओगे। इसी भाव के तहत आप लोगों की जो वेतन की मांग थी उसको पूरा हमारी सरकार ने किया। और मुझे उम्मीद है कि इतने सारी आशा कार्यकर्ता बहनें सैकड़ों की तादाद में मेरे विधानसभा में है, पूरे प्रदेश में हजारों लाखों की तादाद में है। जब आज आप लोगों को 13,500 और 15,000 रुपये अगर आपकी सैलरी बढ़ाई गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को हमने किया। अब हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। और अब आने वाले समय में कोई भी काम अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बचा है कैमूर में, बताइए। कैमूर का एक बाईपास हमने स्वीकृत करा दिया, 25-26 करोड़ रुपये उसका आ भी गया, उसका टेंडर भी लग गया। जो पीछे यहाँ से होके जाएगा, भटिया मोहल्ला के पीछे से होके जा रहा है, एक बाईपास आपको 25 करोड़ का आ ही गया। यहाँ से भटूरा की रोड जो थी अपने भदनपुर तक टॉप क्लास बन गई, यहाँ से लेके जुगई तक की रोड टॉप क्लास बन गई, यहाँ से लेके कटनी तक की रोड टॉप क्लास है। कैसा विकास चाहते हो बताओ, हम वो और कर दें। अब हवाई अड्डा की जरूरत नहीं है कैमूर में कि हवाई अड्डा बनवा दो भैया। हाँ, एक मांग हमने की है, बहुत पुरानी मांग है हमारी, विधानसभा में कई बार की है, लेकिन बहुत कठिन है कि एक हम चाह रहे हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, चूंकि रेलवे का ट्रैक कैमूर तक है, तो 1-2 बोगी का इंतजाम ऐसा हो जाए कि यहाँ से वो बोगी चले और जुगई स्टेशन में वो पैसेंजर में जोड़ के जबलपुर और नागपुर तक चली जाए, तो कैमूर के क्षेत्र के लोगों को ट्रेन से जाने की सुविधा हो। पूरी ट्रेन चलाने के लिए रोज के 2-3 हज़ार पैसेंजर कैमूर में नहीं मिलेंगे। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। मांग करने वाले तो कुछ भी मांग करेंगे कि चंद्रयान 3 जो गया है चंद्रमा में, वहां से जो लेके आएगा पहले उसको कैमूर में दिखाया जाए। ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। चुनाव का समय है, कुछ भी उल्टी सीधी मांग रख सकते हैं कि अब अगली बार जब सूर्य के लिए यहाँ से जब यान जाएगा तो वो कैमूर से उड़ाया जाए। तो बोलने वाले चुनाव आ रहा है। और ये भी बोल सकते हैं कि संजय पाठक हत्यारा है, लुटेरा है, डकैत है, पता नहीं क्या भी बोल सकते हैं। लेकिन आप जानते हो कि मैं क्या हूँ। चुनाव में तरह तरह के आरोप आएंगे, तरह तरह की गंदगियाँ होंगी, ऐसी ऐसी बातें बोली जाएंगी, झूठी झूठी चीज़ें सामने लाएंगे। आपको सब चीज़ों से बचना है। आप सब देखिए, पढ़िए, सुनिए और आनंद लीजिए। मीडिया जगत में भी बहुत से लोग, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हो, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, बहुत से कुछ ऐसे लोग हैं इनके अंदर भी घुसे हुए जो ब्लैकमेल करते हैं चुनाव के समय।
कि अगर हमको पैसा नहीं दिया तो हम चुनाव के मौके पे तुम्हारे खिलाफ उल्टी सीधी बातें चलाएंगे, कुछ भी आरोप लगाएंगे। अब कुछ भी आरोप लगता है, मोबाइल में चलने लगता है और आप लोग को लगता है कि यार ये सच है क्या। तो कृपया करके किसी भी चीज़ों में उलझना नहीं है। इसीलिए आगाह कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसके पीछे मीडिया आए दिन पड़ी रहती है मेरे पीछे। कुछ भी मौका चाहिए, कुछ भी छापने को चाहिए। कोई भी एक जन बोल देगा कि संजय पाठक ने ये झंडा उखाड़ के अपने घर में चुरा के लेके लगा दिया, तो पहले वो छप जाएगा, बाद में झंडा देखने जाएंगे कि झंडा गड़ा है कि नहीं है। तो ऐसे दौर का मीडिया है। चुनाव के समय सतर्क रहना है। जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा छापेंगे, अच्छा दिखाएंगे। जो बुरे लोग हैं वो बुरा छापेंगे, बुरा दिखाएंगे। आपको कहीं नहीं पढ़ना है। आप आज ये जो प्रसूति का गृह साथ में जो नए कक्ष का आज आपको घोषणा कर दी कि इसको भी बनाना चालू कर दीजिए। घोषणा नहीं करता हूँ मैं, स्वीकृत करता हूँ चीज़ों को, तो इसकी भी स्वीकृति प्रदान कर दी। ये हमारे शासकीय अस्पताल में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये हमारे सम्मानीय लोकप्रिय विधायक माननीय संजय सतेन पाठक जी के द्वारा लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम है, जिसमें उनकी विधायक निधि से प्रदत्त 10 लाख रुपए की राशि से एक बहुत सर्व सुविधा युक्त प्रसूति कक्ष का जो निर्माण हुआ उसका लोकार्पण कार्यक्रम है। वहीं पर नगर परिषद कैमूर के द्वारा कई कार्यों के भूमि पूजन का कार्यक्रम आज यहाँ पर किया गया है।